तो भाई स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिडनाइट शैडोज के अंदर। इस चैनल के अंदर आपको अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आप कंटेंट मिस ना करें। आज हम एक हॉरर स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। ये स्टोरी है राजस्थान जैसलमेर की है। जैसलमेर के अंदर गर्मियों का टाइम था दोस्तों। हम हमारी मासी की शादी के अंदर गए हुए थे। वहाँ पे हम 5 दोस्त थे हमारे। बेसिकली शादियों के अंदर भीड़ होती है, आपको पता ही है। और मेरे नानी का घर था जो था बेसिकली ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। उस घर के अंदर जब मेहमान आना शुरू हो गए तो वो रहने मतलब मेहमानों के लिए वो जगह कम पड़ने लगी। तो हमारे थोड़ी ही दूर में घर से, मेरे नानी के घर से थोड़ी ही दूर में एक धर्मशाला थी। धर्मशाला बड़ी थी बट थोड़ी पुरानी थी। उस धर्मशाला के अंदर हमने फर्स्ट नाइट गुजारी। हमको कोई इशू नहीं लगा फर्स्ट नाइट के अंदर। जैसे जैसे मेहमान आना बढ़ते गए, धर्मशालाओं के अंदर भीड़ भी बढ़ती गई। हम 2-3 रातों धर्मशाला में गुजार चुके थे, लेकिन हमको ऐसा कुछ भी इसके अंदर महसूस बिल्कुल नहीं हुआ कि इस धर्मशाला में कुछ हो भी सकता है। हम यार दोस्त मस्ती से रह रहे थे। तभी उस मेहमानों की भीड़ के अंदर एक लेडी बात करती हुई नजर आई कि इस धर्मशाला के अंदर 16 नंबर कमरे के अंदर, धर्मशाला के 16 नंबर कमरे के अंदर एक औरत फांसी खा के मर गई थी। और वो औरत 16 नंबर से कमरे से लेके टेरेस तक दिखाई देती है। मैं ये सारी बातें बैठ के सुन रहा था। मेरे दोस्त थे, वो अपनी मस्ती में थे, उनको कुछ भी पता नहीं था और ना ही मैंने उस चीज के बारे में उनको बताया। वो सीरियस, उनको मैं बताता तो खामखा डर जाते। इस चीज को मैंने अपने मन में ही रखा। 2 दिन लास्ट जब शादी का दिन था, शादी के दिन के अंदर भीड़ अच्छी खासी हो चुकी थी। शादी वादी फ्री होके खाना वाना खा के हम धर्मशाला के अंदर सोने ही गए थे। सोने के बाद करीब रात के अप्रोक्स 1 से 1:30 बज चुकी थी। मेरे पास सो रखा था मेरा फ्रेंड राहुल, उसके बगल में जतिन, और उनके दोनों के बीच में मैं सो रखा था। उसके बीच रात के 1:30 से 2 बजे जतिन उठा और सीढ़ियों के पास चला गया। जतिन सीढ़ियों के पास जाके खड़ा हो गया। तो उसी बीच में राहुल की आंख खुली। मेरा फ्रेंड है राहुल, राहुल भी मेरा ही दोस्त है। उसको राजस्थान विजयनगर में रहता है। उसको मैं खुद अपनी मासी की शादी में लेके आया था, दोस्त था मेरा। उसको शादी एंजॉय कराने लाया था। तो राहुल की नजर पड़ती है जतिन के ऊपर। जतिन चुपचाप सीढ़ी का जो लास्ट कोना था वहीं से खड़ा था, राहुल को बुला रहा था, लेकिन बोल नहीं रहा था, इशारे से बुला रहा था। इशारे से बुला तो राहुल ने सोचा यार अभी ये हम बंदा मुझे यार ऐसा कैसे बुला रहा है, रात के 2-2:30 बज रही है और मुझे ऐसे बुला रहा है। राहुल ने सोचा शायद होगा कुछ काम, मुझे जाना चाहिए। तो राहुल जतिन के पास गया और जतिन ने राहुल का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के फ्लोर के ऊपर ले गया। फ्लोर के ऊपर ले गया तो रात के अप्रोक्स 2 बज चुकी थी, 2:30 से 2 बज चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद मैं भी राहुल को देखता हूँ तो राहुल नहीं है, पास में देखता हूँ तो जतिन मेरे पास ही सोया हुआ था। जतिन कहीं नहीं गया था, जतिन मेरे पास सो रखा था, लेकिन राहुल नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा राहुल कहीं वॉशरूम गया होगा। तो मैंने 5-10 मिनट कंबल वापस ओढ़ लिया और सो गया। मैं भी 10 मिनट हुई, आधा घंटा हुआ, लेकिन राहुल फिर भी नहीं आया। फिर मेरा डाउट जाता है यार अभी तक बंदा आया नहीं, तो इतनी देर तो नहीं हो सकती है वॉशरूम जाने के लिए। तो वॉशरूम वॉशरूम जब 5 से 10 मिनट लोग पाक जाके आ जाते हैं, लेकिन राहुल को ज्यादा ही टाइम हो चुका था। फिर मैंने सोचा राहुल गया कहाँ हुआ। फिर मैं वॉशरूम की तरफ गया, वॉशरूम की तरफ कोई नहीं था। वॉशरूम से थोड़ा आगे चलते तो सीढ़ी आ जाती है। तो मेरे को उस लेडी की बात एकदम से दिमाग में आई रात के वक्त। इनके उस लेडी की बात थी यार, इनके 16 नंबर कमरा है, वो है, राहुल है नहीं। बाहर भी मैं एक बार चक्कर मार के आ चुका था, मेरे को राहुल कहीं भी नहीं दिखा। फिर मैंने ऊपर जाने का सोचा। ऊपर जाके मैंने देखा 16 नंबर कमरे की ओर। 16 नंबर कमरे की ओर पूरा सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। पूरा कमरा, पूरी बाउंड्री खाली थी। आगे के 1 या 2 कमरे में मेहमान सोए हुए थे, बाकी 11 से लेके 16 नंबर तक कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खाली थे, सबके सब। मुझे ज्यादा का आइडिया, मैं माइंड में मेरे वही बात चल रही थी उस लेडी की, कि उसने जो हमको, मैंने उस चीजों के बारे में सुना, इनकी एक औरत थी यहाँ फांसी खा चुकी थी। मेरे माइंड में वही चीजें चल रही थी। तो अब मैं भी थोड़ा डरा हुआ था। अब इस चीज को लेके मैंने राहुल को 16 नंबर कमरे की ओर गया। 16 नंबर के कमरे के जस्ट पास से ही सीढ़ियां निकलती है, सीढ़ियां वो भी ऊपर जाने के लिए। तो मैंने थोड़ी हिम्मत की यार, इनके यार हो ना हो यार, राहुल मेरा भरोसा आया। राजस्थान से जैसलमेर, मतलब राजस्थान की है, मतलब जैसलमेर इतनी दूर लाया हूँ उसको पेरेंट्स को कंसिडर करके, फिर भी यार मेरे भरोसे आया है तो मेरे को तो एक बार देखना ही पड़ेगा। तो मैं जैसे जैसे हिम्मत करके 16 नंबर कमरे की तरफ चल देता। 16 नंबर कमरे में कोई भी नहीं था, गेट बंद था। 16 नंबर कमरे के पास से जाती सीढ़ियाँ। अब मेरा शक डायरेक्ट सीढ़ियों पे ही जाता है कि अब हो सकता है बस लास्ट टेरेस ही बचा है, टेरेस के वो अंदर ही कोई हो सकता है।
फिर मैं हिम्मत करके भगवान का नाम लेते हुए, डरा हुआ तो मैं भी बहुत था, लेकिन मेरे को कैसे ना कैसे जाना था। फिर मैं हिम्मत करके 16 नंबर कमरे के पास से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता हूँ। सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं देखता हूँ जो छत का एंड जहाँ हो रहा है छत का, वहां पे एक पंक्ति बन रखी है। वहां पे राहुल और एक लेडी बैठी है। मैं राहुल को आवाज दे रहा हूँ, एक साया है, साया है एक जो राहुल के साथ बैठ के बात कर रहा है। मेरे को दिख रहा है प्रॉपरली वो साया है, राहुल के साथ बैठ के बात कर रहा है। ना तो वो जतिन था ना वो इंसान था। मेरे मन दिमाग में सारी बातें जो थी चल रही थी वो सब भूल गया और मैं राहुल की तरफ ही देख रहा हूँ। और मैं राहुल को आवाज लगी, भाई राहुल सुन, इधर आ जा। लेकिन राहुल नहीं सुना। मैंने फिर से 2 या 3 बार ऐसे ही आवाज लगी, लेकिन राहुल नहीं सुना। मैं अगर थोड़ा और ऐसे वेट कर लेता कि राहुल यार आ नहीं रहा, इसको आवाज दूं या फिर कैसे जाऊं। फिर मैंने भगवान का जैसे जैसे नाम लिया और राहुल का मैंने हाथ से कलाई पकड़ के उसको सीधा खींच के सीढ़ियों के यहाँ पे लेके आया। सीढ़ियों के यहाँ लेने के आने के बाद राहुल मेरे से कहने लग गया, भाई तू मुझे खींच के क्यों लेके आया? जतिन मुझे कुछ बातें बता रहा था। भाई मैंने बोला तो जतिन तेरे को बातें बता रहा था, तो नीचे चल मैं बताता हूँ जतिन किधर है। हम दोनों नीचे गए, मैं राहुल को नीचे ले गया और हमने देखा जतिन वहीं पे ही सोया हुआ था। तो राहुल ने जतिन को देखा, ना वो कुछ बोल पा रहा था ना वो कुछ सुन पा रहा था, बिल्कुल शौक हो चुका था गाइस को। मतलब उसके मन में ऐसी बातें चलने लग गई, मैं इतनी देर से बात कर किससे रहा था, जतिन ने मुझे बुलाया, जतिन मेरे साथ ऊपर गया, हमने बातें की, जतिन में कुछ बता रहा था, लेकिन जतिन यहाँ सो रहा था, मैं इतनी देर से बात किससे कर रहा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वो कुछ भी उस समय नहीं बोल रहा था। सवाल तो बहुत थे उसके मन में, क्योंकि मैं इतनी देर किसके साथ था, किससे बातें कर रहा था, और मैं अभी और रुक जाता तो मेरा क्या होता। लेकिन उसमें वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और ना ही उसको मैं बता रहा था, वो जिससे बात कर रहा था वो साया था, उस साया के अंदर एक औरत जिससे वो बात कर रहा था। अगर मैं उस समय उसको ये सारी चीजें बता देता, शायद वो उसी समय ज्यादा डर जाता, उसको कुछ भी हो सकता था। मैंने उस चीज को उसको बिल्कुल अनसुना करा के सुला दिया। जब ये चीज मैंने सुबह धर्मशाला में सुबह तो बेसिकली सब अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, तो कोई डर जैसा कुछ माहौल नहीं रहता है। जब सुबह उस 16 नंबर कमरे का मैंने ताला खोल के चेक किया, मैं खुद भी राहुल से ज्यादा रात को राहुल इतना शौक नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा शौक मैं हो गया था। क्योंकि जिस औरत से राहुल रात को बात कर रहा था, जिस साड़ी के अंदर औरत से बात कर रहा था, मैंने उसका फेस नहीं देखा कैसा था, लेकिन मैंने साड़ी देखी थी। उस औरत की साड़ी थी रेड कलर की और ग्रीन पट्टा था उसका साड़ी का। और मैंने उस औरत का फोटो देखा, उसी साड़ी के अंदर ही रेड साड़ी और ग्रीन पट्टा। मैं उस फोटो में हार देख के मेरे खुद के होश उड़ गए गाइस, क्योंकि मैंने राहुल को जिस औरत से बात कर रहा था वो तो यहाँ बैठी है। फिर मैंने आसपास से कुछ व्यक्तियों से पता किया, इस औरत को मरे हुए यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं और ये फांसी खा के मरी थी। और जब वो फांसी खा के मरी थी तब उसने यही कपड़े पहन रखे थे और इसी कपड़े में वो दिखती है, और उसका यही फोटो यहाँ पे लटका रखा है। माना जाता है ये उस धर्मशाला के अंदर 16 नंबर कमरे के अंदर ना को जाता है ना वो रात के समय टेरेस पे जाता है। धर्मशाला है गाइस, आप भी जानते हो, राजस्थान के अंदर पुरानी धर्मशाला है, बहुत सी है जिनमें ऐसी घटनाएं अधिकतर होती रहती है। हम जिससे वंचित है, हम नहीं जानते यहाँ पे क्या है, लेकिन रुक जाते हैं, अब उनको पता नहीं रहता है। लेकिन ये चीजें भी उन लोगों के साथ ही होती है जिस आत्मा का उसके साथ कोई कनेक्शन हो, कनेक्टिविटी हो। हमने तीन या 4 रातें भी थे उस धर्मशाला के अंदर, लेकिन 3 या 4 रातों में हमको सब कुछ भी नहीं लगा। लेकिन एक लास्ट डे था जब उस धर्मशाला में मेरा लास्ट दिन एक रुकना था खाली। सुबह तो हम अपनी ट्रेन पकड़ के गाँव चले जाते, लेकिन लास्ट दिन ही ऐसा उसको क्यों किया? चाहते तो 2-3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब हम धर्मशाला के अंदर कोई नहीं था, हम ही थे, लेकिन कुछ भी उसने ऐसा नहीं किया। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे शॉर्ट आउट करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर हम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो यार गाइस, हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं अच्छी वीडियो बनाने की। अभी हमारा कंटेंट नया है थोड़ा, तो आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है, चैनल को अच्छे सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और आपको क्या लगता है हमें वीडियो के अंदर क्या सुधार लाना चाहिए उस चीज के बारे में हमें कमेंट करो। अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो हमें डीएम करो, कमेंट करो हमको क्या इस वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम नए हैं बट अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सपोर्ट करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे अच्छे